गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अभिषेक द्विवेदी महावीर इंस्टीट्यूट कॉलेज से आज सभी छात्रों डीएलएड 2018 बैच 4th सेमेस्टर की आज क्लास ऑनलाइन शुरू की जा रही है विषय विज्ञान की। तो छात्रों, सबसे पहले मैं आपको पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जिसमें कि आपकी यूनिट फर्स्ट में जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र और उसके घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल एवं पारिस्थितिकी पिरामिड। दूसरी यूनिट में खनिज एवं धातु अयस्क, धातु का निष्कर्षण, धातु तथा अधातु में अंतर, स्थिर विद्युत आवेश के प्रकार, आवेश, सुचालक एवं कुचालक, विद्युत धारा एवं इसके। यूनिट 4 में चुंबकत्व, चुंबक के गुण के उपयोग, पृथ्वी का चुंबकीय व्यवहार एवं विद्युत चुंबक। यूनिट 5 में ब्लड की संरचना, ब्लड ग्रुप, रक्त बैंक, रक्त के आदान प्रदान में सावधानियां। यूनिट 6 में रक्त पीड़ित सामान्य रोगों की जानकारियां और यूनिट 7 में एड्स एवं हेपेटाइटिस बी की सामान्य जानकारी, कारण, लक्षण एवं बचाव के उपाय से अवगत कराना है। और यूनिट 8 में आवर्त सारणी की सामान्य जानकारी एवं सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट की जैव विकास से संबंधित टॉपिक का अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग अपने सिलेबस की पहली यूनिट से जैव विकास का अध्ययन करेंगे और ये पार्ट 1 है। इसी प्रकार से सारे वीडियो हमारे टॉपिक बाय टॉपिक आते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं छात्रों को बताना चाहता हूँ कि जैव विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं की उत्पत्ति, उनके पीढ़ियों में हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन जैव विकास कहलाता है। जैव विकास एक धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। छात्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अगर हम अपने मानव जाति के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको पता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, पहले वानर हुआ करते थे, फिर विकास करके आदि मानव, और वर्तमान में जो हम मानव हैं वो कहीं ना कहीं जैव विकास के आधार पर ही हमारा विकास हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि जैव विकास की अवधारणा विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने मतों के आधार पर बताया है। अगर उत्पत्ति के विषय में बताया जाता है कि जो जीव के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो वह है वातावरण का। इसी का अध्ययन करते हुए हमारे विभिन्न वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को स्पष्ट किया है, जिसमें से हमारे सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे लैमार्कवाद, जो प्रथम सिद्धांत भी है और इन्हीं के नाम पर ही लैमार्कवाद पड़ा। इस सिद्धांत में स्पष्ट किया गया लैमार्कवाद, जो प्रथम सिद्धांत भी है और इन्हीं के नाम पर ही लैमार्कवाद पड़ा। इस सिद्धांत में स्पष्ट किया गया विकास के दौरान जीवों एवं अंगों के माप में वृद्धि होती है। और उन्होंने दूसरे बिंदु में बताया कि किसी नए अंग के निर्माण में उत्तरजीवता बढ़ती जाती है। जैसे कि मानव के अंदर जो भी नए अंग विकसित होंगे, कहीं ना कहीं उसकी उत्तरजीवता को बढ़ाएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस बात का है वह है जीवों में जिन अंगों का प्रयोग किया जाता है, जीव जिस अंग का प्रयोग अधिक करते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी पुष्ट होते जाते हैं। इसी गुण के कारण एक नए सिद्धांत निकल के आया, जिसे अर्जित लक्षणों के वंशगति का सिद्धांत भी कहा जाता है। बाद में कई वैज्ञानिकों ने
इस सिद्धांत की खंडना की और इस पर प्रश्न भी खड़ा किया। इस सिद्धांत के बाद फिर हमारे नए डार्विनवाद आया, जिसके बारे में मैं फिर आपको बताता हूँ, और इसकी अगले पार्ट में आपको इस सिद्धांत के बारे में भी सामान्य जानकारी दी जाएगी। छात्रों, अभी हम लोग लैमार्कवाद का अध्ययन कर रहे थे। इसी जैव विकास के आगे अवधारणा में हम लोग डार्विनवाद का भी अध्ययन करेंगे। डार्विनवाद के अध्ययन के अंतर्गत डार्विन ने जो सबसे ज़्यादा प्रमुख स्थान दिया है, प्राकृतिक वर्ण को दिया है। बताया कि जीवों की संख्या में जो वृद्धि होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में होती है, जैसे 2, 4, 16 इस प्रकार से वृद्धि होती है। और इन्होंने बताया कि वही जीव जीवित रहेंगे जो प्रकृति में संघर्ष करेंगे। इनका तात्पर्य था, और इसी गुण के आधार पर इनके सिद्धांत का नाम आया योगतम की उत्तर जीवता का सिद्धांत। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि ये प्रक्रिया प्रकृति वर्ण ही कहलाती है। जो प्रकृति के साथ समायोजन करेगा वह जीवित रहेगा। इसके बाद इनके सिद्धांत में सुधार किया गया, और सुधार करने के बाद देखा गया कि इन्होंने इस सिद्धांत में डार्विनवाद प्लस मेंडलवाद दोनों को जोड़कर एक नया सिद्धांत दिया, जिसे हम लोग नव डार्विनवाद कहते हैं। बाद में इस सिद्धांत में विभिन्न प्रकार से परिवर्तन हुए, आलोचना हुई, देखा गया। इस प्रकार से इस सिद्धांत का अध्ययन होने के बाद एक नया सिद्धांत आया, जिसे उत्परिवर्तनवाद में बताया गया है कि प्राकृतिक वर्ण महत्वपूर्ण नहीं है। और इस सिद्धांत के जो जनक हैं ह्यूगो डे व्रीज हैं। इन्होंने प्रकृति को स्थान नहीं दिया है। इन्होंने बताया है कि विकास उत्परिवर्तन के बाद होता है, और ये भी बताया कि जो उत्परिवर्तन होगा वो जिगजैग होगा या द्रक्षिक होगा। बताया इन्होंने कि जो जीवों का विकास होगा उसका कोई क्रम निर्धारण नहीं होता है। जो जीव की उत्पत्ति होगी वो सकारात्मक है और नकारात्मक भी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस सिद्धांत में कि सभी जीवों में आनुवांशिक स्रोत ही आनुवांशिकी है। इन्होंने इस सिद्धांत में स्पष्ट किया कि पहले मेंडलवाद और बाद में डार्विनवाद बताया कि जीव के अंदर पाए जाने वाले जीन ही उसमें वातावरण को प्रभाव डालती हैं और उसके अनुरूप ही वह वृद्धि करता है। और ये भी बताना चाहेंगे कि जीव विकास के जो फादर हैं वो हमारे एल्पिलो डीज हैं। बताया जाता है कि इन्होंने वैसे कोई ज़्यादा विचार नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने कल्पना की है, अतः इन्हें जैव विकास के पिता भी माना जाता है। और आज की क्लास में जो भी हमारे छात्रों को कोई प्रश्न है तो वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उनका उत्तर अगली क्लास में दिया जाएगा। धन्यवाद।